हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। नॉर्मली इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं कि x मान लेते हैं कि चलो x मान लो, a की आयु x मान लो, b की आयु x मान लो, पिता की आयु x मान लो, पुत्र की आयु x मान लो, जो भी है। कुछ लोग x y मान के करते हैं, दो इक्वेशन बना के करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन करने में हमें बहुत सारा समय लग जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 होता है, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। दोस्तों, अगर आप x मान के करते होंगे तो आप क्या करेंगे कि भाई अनुपात है, a की आयु 2x कर लो, b की आयु 3x कर लो, 10 वर्ष बाद 2x + 10 कर लेंगे और 3x + 10 कर लेंगे। मगर ऐसे नहीं करना आपने क्या करना है, आप लिखिए यहाँ पे a अनुपात b, a b लिखिए आप, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, अभी प्रेजेंट में आपको रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अब ये बोलता है कि 10 वर्ष बाद ये अनुपात कितना होगा, 4:5 होगा। आप ये भी लिख लीजिए यहाँ पे 4:5 होगा। दोस्तों, आप एक चीज़ देखिए, रेशियो में कितनी वृद्धि हुई, 2 की। रेशियो में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 2 की वृद्धि हुई है। और ये 2 की वृद्धि होने के लिए, 2 का इंक्रीमेंट होने के लिए कितना टाइम लगा हमको, 10 वर्ष का लगा। मतलब 2 की वृद्धि के लिए कितना टाइम लगता है हमको, 10 का। 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। 2 की वैल्यू 10 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 के बराबर। दोस्तों, अभी हमने करना क्या है, हमने निकालना है वर्तमान योगफल। और वर्तमान में इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। a की आयु कितनी है, 2, और 1 की वैल्यू हमारी 5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10। 1 की वैल्यू हमारी 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15। हमसे पूछा दोनों का टोटल, तो आप 10 और 15 कर दीजिए, टोटल कितना आ गया, 25 वर्ष। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। 2:3 हमने लिख लिया, ए और बी लिख के 2:3 लिख लिया। 10 साल बाद कितना होगा, 4:5, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। रेशियो में वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों, 2 की वृद्धि हो रही है। ये 2 की वृद्धि हो कितने समय में रही है दोस्तों, 10 साल में हो रही है। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 10 साल के बराबर होगी। जब 2 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। उन्होंने पूछा हमें वर्तमान आयु का योगफल निकालना है, तो भैया वर्तमान में a का रेशियो 1 है और b का रेशियो 3 है। 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो 2 की 10 के बराबर होगी। तो वर्तमान में a की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष, और b की वैल्यू कितनी आ गई वर्तमान में, 15 वर्ष। हमको पूछा उसने टोटल कितना होगा, तो 15 और 10 कर दीजिए, तो कितना आ गया, 25 वर्ष। दोनों का वर्तमान में टोटल कितना आ गया, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन में है क्या, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि a और b की, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यदि a और b की वर्तमान आयु का योगफल 4:6 हो। यहाँ पे वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा है, 4:6। और यदि 18 वर्ष बाद, या 18 वर्ष हैं दोस्तों, इनकी आयु का अनुपात 7:9 होता है। कितना होता है, 7:9 होता है, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल निकालिए। वर्तमान आयु का योगफल निकालिए। दोस्तों, वही चीज़ यहाँ लिख लीजिए आप, a, यहाँ लिख लीजिए b। a और b की आयु का अनुपात अभी प्रेजेंट में कितना है, 4:6। 18 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7:9। दोस्तों, अनुपात में वृद्धि कितने की हो रही है, 3 की हो रही है। और 3 की वृद्धि हो कितने वर्ष में रही है, 18 में के बराबर हो रही है। भाई 3 की वृद्धि, 3 अनुपात में 3 की वृद्धि कितने साल में हो रही है, 18 साल में हो रही है। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी हमारी, 18 के बराबर होगी। 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 18 के बराबर। जब 3 की वैल्यू 18 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। जब 1 की वैल्यू हमने 6 के बराबर निकाल ली, ठीक है ना। अब a का वर्तमान में अनुपात है कितना, 4, तो भैया a की आयु कितनी होगी, 6 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। ये 6 गुना है ना, आप भी यहाँ 6 गुना कर दीजिए, तो a की वर्तमान में आयु कितनी हो गई, 24 वर्ष, ठीक है ना।
अभी b का कितना है 6 और 1 की वैल्यू कितनी है 6 और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणा 6 मतलब 36 वर्ष, ठीक है ना। अभी हमसे पूछा क्या उनने कि वर्तमान में दोनों की आयु का योगफल क्या होगा। तो भैया एक आपने 24 निकाल ली, एक आपने 36 निकाल ली, दोनों का आप टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा भाई 50 वर्ष। तो दोनों की आयु का वर्तमान योगफल कितना हो गया 50 वर्ष। दोस्तों इस तरीके से आपको x मानने की किसी वैल्यू की जरूरत है ही नहीं। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कोई x वगैरह कुछ नहीं मानना आपने, बिना x के सीधे सीधे आप क्वेश्चन करते चलिए। अगला क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, यदि a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 25 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 होता है। 25 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 होता है, तो उनकी 10 वर्ष पहले की आयु का योगफल क्या होगा। तो उनकी 10 वर्ष बाद की आयु का योगफल क्या होगा। 10 वर्ष बाद की आयु का योगफल क्या होगा। दोस्तों अब हमने करना क्या है, वही सेम a और b की वर्तमान आयु हमको कितनी दे रखी है 1:2, तो 1 और b कितनी वैल्यू हो गई 1 और 2। दोस्तों ये 25 वर्ष बाद कितना हो जाता है 6 और 7, तो यहाँ लिख दीजिए 6 और ये कितना हो गया 7, ठीक है ना भाई। ये वर्तमान हो गया और ये 25 साल बाद का हो गया 6 और 7। रेशियो में कितना वृद्धि हो रहा है 5 का, कितने साल में वृद्धि हो रहा है 25 वर्ष में। तो भैया 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी 25 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 5 के, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 5 के बराबर होगी। भाई 5 वृद्धि हो रही है रेशियो में, कितने साल में 25 साल में, तो 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। प्रेजेंट में a का अनुपात है कितना 1, तो a की आयु प्रेजेंट में कितनी होगी 5 वर्ष। a की आयु प्रेजेंट में कितनी होगी 5 वर्ष। b की आयु प्रेजेंट में कितनी होगी भाई 2 वैल्यू है, 1 की वैल्यू 5 के बराबर होती है, तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 10 वर्ष। मतलब b की वैल्यू प्रेजेंट में 10 वर्ष हो गई और a की वैल्यू प्रेजेंट में कितनी होगी 5 वर्ष। उनने पूछा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 15 का, है कि नहीं, और ये कितने का हो जाएगा आपका 25 का। 10 वर्ष बाद दोनों का टोटल क्या होगा योगफल क्या होगा, तो भैया 25 ये रहा 15 ये रहा, 25 और 15 आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 40 वर्ष। a और b की आयु का 10 वर्ष बाद योगफल कितना होगा 40 वर्ष। आइए दोस्तों ये ट्रिक आपकी समझ आई होगी, इस ट्रिक से आप आयु के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के आप कर पाओगे। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको कोई नई ट्रिक बताऊंगा। अदर क्वेश्चनों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, और अगली वीडियो के अंदर मैं ए से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।